आपका बहुत धन्यवाद भाई नेविल। सुप्रभात दोस्तों, मैं आज सुबह बिस्तर पर चला गया जिससे मैं फिर से उठूं। सो मैं थोड़ा सा थका हुआ था। नहीं, मैं यहाँ पर आने की अपेक्षा में नहीं था। भाई शिकेरियन जो फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन हैं, वो इस गतिविधि के प्रेसिडेंट हैं। उनकी पत्नी बहुत बीमार थी और उसे अस्पताल ले जाया गया था और इस तरह अचानक से एक मनुष्य को उनके स्थान पर रखना था इस तरह के बड़े काम के लिए और कल के कन्वेंशन को संभालना था। और भाई आर्गन ब्राइड आए और हम वहाँ पर गए और कल सुबह मैं 4 बजे उठा और हमें सिंसिनेटी के लिए निकलना था और हमारा सारा दिन निकल गया। हम लगभग इस सुबह उज्याले में पहुँच गए और यह इस तरह से होता गया। मेरा गला बैठ गया, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हम यहाँ पर हैं। मैं सोचता हूँ भाई अर्गम ब्राइट ने इसे कर दिखाया। क्या आप यहाँ पर है भाई अर्गम ब्राइट? वो अब भी मॉर्फियस की बाहों में अवश्य ही सुरक्षित होगा। आप नहीं जानते मॉर्फियस कौन था? एक रोमन मूर्ति पूजकों का परमेश्वर, स्वप्न का परमेश्वर। इसलिए आप थोड़ा मेरे साथ बर्दाश्त करना। आज की सुबह मेरा गला खराब हो गया है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा समय तक नहीं रोके रखूं। आज की सुबह मेरा इस सभा को करने का उद्देश्य यह था, लोगों की वजह से नहीं। अगले रविवार मैं मेरे क्रिसमस के संदेश को देने जा रहा था। यदि मैं देता था तो तब इससे शहर के बाहर के लोग आने लगते हैं। इससे उनके क्रिसमस में बांधा आती है, आप जानते हैं, वापस जाने पर। और इसलिए मैंने सोचा यह बहुत ही अच्छा होगा, हम एक साथ इकट्ठा होते हैं और आज सुबह परमेश्वर की आराधना करते हैं इस तरह से क्रिसमस सभा का जो मेरा भाग है। और फिर अगले रविवार आप, यदि आप दूर रहते हैं, आप अपनी खुद की कलीसिया में हो सकते हैं, आप जहाँ कहीं से भी हो या कुछ भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। और मैं आज की सुबह मैं उस सुंदर गीत के लिए भाई का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तभी अंदर आया जब इसे गाया गया था, जो वास्तव में बहुत ही अच्छा था। और हर समय मैंने अपनी पत्नी से सुना है और वे सारे भाई के गीत के गाने की सराहना करते हैं। और यहाँ भवन से दूर उसे गीत गाते हुए सुनने के लिए यह मेरा खुद का पहला मौका था। अब क्या ये कोई बात नहीं है? हमारा भाई यहाँ भवन से है और मुझे एकदम से चिवरीपोर्ट लुइसियाना जाना पड़ा कि उसे पहली बार गाते हुए सुनूं। कैसी अजीब सी बात है, क्या ये नहीं है? और फिर मैंने सोचा ऐसा करने से इससे हमें एक समय मिलेगा एक साथ इकट्ठा होने के लिए। और फिर से रास्ते बहुत ही खराब थे। मैं सोच रहा था क्या भाई और बहन डॉज ओहियो से पहुंच पाएंगे? क्या वे आगे हैं? जी हाँ, मैं भी सोच रहा था। क्या आपके वहाँ पर बहुत सी बर्फ गिरी है? बहुत सी बर्फ तो ठीक है। वहाँ सिंसिनेटी में कुछ बर्फ नहीं है। वहाँ पर यहाँ तक इतनी बर्फ भी नहीं है जितनी की यहाँ पर है। वहाँ पर कुछ बर्फ है ही नहीं। और पहली बार कल ही मैंने सिंसिनेटी में प्रचार किया था और सो हमारा एक बहुत ही अच्छा दिन था। नई सभा के लोग थे, अब तक एक भी वर्ष नहीं हुआ है और ये बहुत ही अच्छी सभा थी। कुछ अच्छे लोग थे, हमने संगति का आनंद लिया। फिर उन्होंने अभी मेरे लिए फोन किया कल कोलंबस पर होने के लिए, किसी और सभा को समर्पित करने के लिए। और ये वो सभा जिसे भाई शेकरिन को लेना चाहिए था, लेकिन मुझे वहाँ पहली बार प्रार्थना को लेना होगा। ये एक मुझे ठीक इसके बाद फिनिश के लिए जाना था, आप जानते हैं। और हम गए। हम फिनिश के लिए 12 तारीख को निकलेंगे। बिजनेसमैन के नाश्ते पर होंगे और मैं नहीं जानता बस इसे कहाँ पर रखा गया है। मैं सोचता हूँ रामदा में, इसे रामदा पर रखा जाना होगा। बिजनेसमैन के नाश्ते की सभा वहाँ हमेशा की तरह होगी। और फिर रविवार को मैं निकल जाऊंगा और रविवार को लगभग 12 दिनों के आसपास ही मैरीकोपा घाटी से होते हुए फिनिक्स, टूसन, और मुझे सोमवार रात को भोज के लिए होना है। उसी सोमवार रात को सेवकों के साथ एक भोज है और फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन के साथ टूसन में है। और सो फिनिक्स में वापस आकर मैं सोचता हूँ गैलेंडेल और विभिन्न स्थानों पर जाना है और बाद में कन्वेंशन आरंभ होगा 20 बाय फ्रेड। क्या तारीख है? क्या आपको याद है? 24 से लेकर 28 या 29 तक, कुछ ऐसे ही आसपास। और तब प्रभु ने चाहा तो हम वापस घर पर आ जाएंगे। हम देखेंगे हम यहाँ पर कितना आगे बढ़े हैं। हम देखेंगे 7 मोहरों पर या उस पर, और देखेंगे हम यहाँ से कहाँ पर जाते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि किसी ने तो मुझे बताया हमारे यहाँ पर कुछ बच्चों को समर्पण किया जाना है। क्या यह सही है? क्या कुछ माताएं हैं जिन्हें अपने बच्चों को समर्पण करवाना है? कुछ तो डॉक ने मुझे बताया। तो ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ। ओह हाँ, जी हाँ,
हाँ श्रीमान, यह है। तो ठीक है, क्या आप बहन और भाई लोग अपने छोटे बच्चों को ऊपर लेकर आएंगे? धन्यवाद बहन। मैं सोचता हूँ यह बहुत ही उपयुक्त समय है बच्चों को लाने का। यह क्रिसमस है। भाई नेविल, क्या आप आएंगे? अब जैसे आज सुबह ये प्रेमी जन उनके बच्चों को लाते हैं, ये बस अब बहुत से लोग बहुत सी कलीसियाओं से हैं। और क्या कल आप में से कोई कन्वेंशन में था? किस तरह से भाई ब्राउन एसपी कॉपलिन थे, पवित्र आत्मा से भर गए। उन्होंने पेंटिकॉस्टल विश्वासियों के लिए क्षमा मांगी बालकों को बपतिस्मा देने पर। तो उसे कहने से पहले उसे जो करना था, तो एपिस्कोपलिन छिड़काव के द्वारा बच्चों का बपतिस्मा करते हैं, जिसे वे बपतिस्मा कहते हैं। बपतिस्मा का मेरे लिए मतलब होता है अंदर जाकर डुबाना, एक दफनाना। और लेकिन बहुत से लोग इसे करते हैं। यह एक तरीका है जो वास्तव में कैथोलिक कलीसिया में लाया गया और इसे मेथोडिस्ट और एपिस्कोपलिन लूथरन के अंदर लाया गया और इसमें से बहुत से ऐसा करते हैं। मेथोडिस्ट इसे करते हैं। ये नाजरीन और मेथोडिस्ट के बीच में अलगाव था जो शिशुओं का बपतिस्मा था। नाजरीन का हर एक शब्द मेथोडिस्ट के समान है शिशुओं के बपतिस्मों को छोड़कर, इसलिए तब वे उस कारण से बाहर आ गए। चर्च ऑफ क्राइस्ट एक मसीही कलीसिया है हर बात में, सिवाय कलीसिया में संगीत के। और वे छोटे छोटे विवाद जिससे वे अलग हो जाते हैं, भाईचारे और इत्यादि को तोड़ देते हैं। हम सब यीशु मसीह में एक हैं। आप कलीसिया से नहीं जुड़ सकते हैं। आप एक आवाज से जुड़ सकते हैं, लेकिन आप कलीसिया से नहीं जुड़ सकते हैं। देखो, आपको कलीसिया में जन्म लेना होता है। यह एक आत्मिक जन्म है। इसलिए अलग अलग लोगों के उनके अपने विचार हैं और हम बस उन्हीं के साथ चले जाते हैं। यह सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस भवन के लिए हम बिल्कुल उसी तरह से बने रहना चाहते हैं जिस तरह से बाइबल इसे बताता है, बिल्कुल। और बाइबल में शिशुओं के बपतिस्मे के लिए कोई भी वचन नहीं है। वहाँ छिड़काव करने के लिए कोई भी वचन नहीं है। और इसलिए केवल वो वचन है कि यीशु मसीह ने जो कहा वो हमारा उदाहरण है। और जब उन्होंने उसके पास बालकों को लाया, उसने अपने हाथों को उन पर रखा और उन्हें आशीष दी और कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। और इसी तरह से हम करने का यत्न करते हैं। अब हम जानते हैं, जैसे पास्टर और मैं इन बालकों पर हाथों को रखते हैं, ये हमारे प्रभु के स्थान पर रखे हुए हमारे तुच्छ हाथ हैं। उसके हाथ पवित्र थे, लेकिन आज की सुबह यदि वो सारी धरती पर ढूंढता था ये एक पवित्र हाथ मिल जाए, तुम्हें ये कहाँ पर मिलेगा? ऐसी कोई चीज देखो इस धरती पर नहीं है, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा हम उसे प्रतिनिधि कर रहे हैं। और वे बालक जिन्हें हम समर्पित करेंगे, हम उन पर अपने हाथों को रखेंगे और प्रार्थना को अर्पित करेंगे और जो लोगों के लिए दिया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और होने पाए आपके घर में वे छोटी गोद में हो, ताकि मार्ग को उजागर करें जब आप उनके साथ होते हैं। होने पाए वे परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ें और होने पाए ये छोटे बच्चे परमेश्वर के राज्य में अब महान कार्य करने वाले बने। यदि आने वाला कल है तो ये हमारी सच्ची प्रार्थना है। तो ठीक है, होने पाए प्रभु आशीष दे। आइए देखें, मैं सोचता हूँ हम यहाँ से आरंभ करेंगे इस छोटे बालक से, छोटे बालों वाले बालक से, जो मेरी ओर बहुत देर से देख रहा है। बस एक प्रकार से, ओह प्रभु, मेरी पत्नी यहाँ होनी चाहिए थी इस छोटे बालक को पकड़ने के लिए। मैं हमेशा ही डरता हूँ मैं उन्हें गिरा दूंगा। ओह, क्या ही सुंदर छोटा बालक है। तुम कैसे हो? क्या ही उपयुक्त समय है जब एक चरनी में एक बालक को पाया गया था। एक क्रिसमस का समय बालकों को वापस परमेश्वर को समर्पण करने के लिए। इसका नाम क्या है? सैमुअल थॉमस। अब यह एक बहुत ही अच्छा नाम है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, जब ये खुशहाल छोटा सा जोड़ा आज सुबह एक छोटे से आनंद के चिन्ह के साथ आए हैं, जिसे आपने उनके एकता के लिए जोड़ा है, छोटा सैमुअल थॉमस, पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस बालक को आशीष करेंगे और जब हम उसे आपकी उपस्थिति में उठाते हैं आपके पवित्र अनदेखे हाथों के लिए, ताकि आप इस बालक को आशीष दें। होने पाए ऐसा होने दो प्रभु कि ये बालक जिए, और यदि आने वाला कल है तो होने पाए परमेश्वर के राज्य के लिए एक बड़ा कार्य करने वाला हो। इसके माता पिता को आशीष देना। और अब पिता, हम इस छोटे सैमुअल थॉमस को आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित जीवन। आमीन। परमेश्वर आपको और आपके पति को आशीष दे
और होने पाए आपके पास खुशी हो, और होने पाए वहाँ चमकता एक छोटा चिन्ह आपके जीवन में हो। आपकी सारी जीवन की यात्रा में परमेश्वर आपको आशीष दे। अब क्या यही वो छोटा है? अब मैं इस भाषा को नहीं समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ वे क्या करते हैं, लेकिन मैं इसे समझ नहीं सकता हूँ। ज्यादा समय नहीं हुआ जब मैं जर्मनी में था, मैं एक भी जर्मन शब्द नहीं बोल सकता हूँ। मैंने कहा, लेकिन एक बात जो यहाँ आप जर्मन लोगों के बारे में है, मैंने कहा मैं जर्मन नहीं समझता हूँ। मैंने कहा हर एक, मैं जब रास्ते पर जा रहा था और माँ अपने एक बच्चे को लिए हुई थी और ये इंग्लिश में रो रहा था। तो मैं सोचता हूँ उसे कुछ तो करना है, मैं आप सबको उलझा दूंगा। जब मैं मीडिया से ऐसा बोलता हूँ, वे बस इन बातों से उलझ जाते हैं। आप जानते हैं, वे बात को नहीं पकड़ पाते हैं। एलिसिया काय कार्नेल, यह एक सुंदर नाम है। एलिसिया काय, मैं इसे पसंद करता हूँ। क्या आप इस छोटी बहन को यहाँ पर लाओगे? ओह, क्या मैं भी तुम्हारे हाथों को यहाँ पर रखूं बहन? तो ठीक है। आप जानते हैं, जब इजराइल ने उनके बलिदान को लाया, जिसे मैंने कल प्रचार किया, उस वेदी पर लाया, देखो उन्होंने अपने हाथ को इस पर रखा, क्योंकि उन्होंने अपने बलिदान के साथ खुद की पहचान दी। आपके बच्चों पर आपके रखे हुए हाथ, तब आप बालक के साथ पहचान को देते हैं। क्या यह ठीक है? और हम इसके ऊपर हमारे हाथों को रखते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना में खुद की पहचान को दे रहे हैं इस छोटी एलिसिया काय के लिए। यह सही है कार्नेल। हमारे स्वर्गीय पिता, हम इस छोटी महिला को आपकी ओर उठाते हैं। परमेश्वर, ये आनंद का चिन्ह जिसे आपने इस परिवार को दिया है, इस एक छोटी सी लड़की को आशीष देना प्रभु। इस छोटी प्यारी चीज को मैंने यहाँ पर आज की सुबह मेरे हाथों में पकड़ा है, जैसे इस बच्ची को माँ लाती है। आपने इसे उसके लिए दिया है और अब वो इसे आपको दे रही है। यह उसके विश्वास और उसकी इच्छा को दर्शाता है प्रभु, कि उसका बालक परमेश्वर की शिक्षा के अंदर बड़ा हो। उसे आशीष देना प्रभु, और होने पाए वो लंबे खुशहाल जीवन को जिए और एक आने वाले कल के लिए बड़ा सेवक बने। यदि आने वाला कल है तो उस घर को आशीष देना जहाँ से आया है, इसे प्रदान करे प्रभु। अब इस छोटी प्यारी सी लड़की को समर्पण में आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब क्या यह सुंदर सी छोटी चीज नहीं है? आप जानते हैं, हर एक माँ के लिए उसका बालक धरती पर उसके लिए बहुत ही सुंदर होता है। यह सही बात है, क्या ऐसा नहीं है? परमेश्वर आपको आशीष दे। प्यारी छोटी सी चीज मुझे इस तरह से घुरकर देख रही है। अब मैंने मेरे हाथों को घुमा दिया है। अब तुम कैसी हो? तो ठीक है। यह भी छोटी सी एक प्यारी लड़की है। इसका नाम क्या है? लीथा। एक लीथा एन फार्मर। ओह, क्या ही छोटी सी सुंदर लड़की है। क्या तुम यहाँ पर आओगी? मेरे साथ रहोगी? समझे? यह अच्छा है। अब यह भी एक प्यारी लड़की है, यह भी अच्छी दिख रही है। क्या तुम कलीसिया जाना पसंद करती हो लीथा? अब मैं कल्पना करता हूँ, इस तरह के छोटे बच्चों को हमारे प्रभु ने अपने हाथों में उठाया हुआ है। यह बहनें, आप जानते हैं मैं यहाँ पर अब खड़ा हुआ कैसा महसूस कर रहा हूँ? आप समझते हैं मेरा क्या मतलब है? एक विवाह क्या है या एक समर्पण क्या है? आप परमेश्वर के पद पर खड़े हुए हैं। ओह प्रभु, ये बात मुझे हिला देती है। आइए अपने सिरों को हम झुकाएंगे। ओ परमेश्वर, हम आज सुबह को छोटी सी लीथा के साथ आए हैं और हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता कि आप लीथा को आशीष देंगे और जो कुछ भी वो अपने जीवन में करती है होने पाए, एक लंबा खुशहाल जीवन जिए। उसके माता पिता को आशीष देना होने पाए, वो एक घर में पले बड़े प्रभु, ताकि परमेश्वर की प्रशंसा करे और प्रेम करे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यदि आने वाला एक कल है, वहाँ वो परमेश्वर के राज्य में कार्य करने वाली बने, बीमारियों और इत्यादि चीजों को उससे दूर रखे जब वो अपनी यात्रा में होती है, और उसे आपके राज्य के लिए एक बड़ी आशीष बनाए। और हम छोटी लड़की को आपको समर्पण में देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहादुर छोटी बच्ची। ओह, मैं इन छोटे बच्चों को प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा ही डरता हूँ वे मेरे हाथ से छूट जाएंगे। आप जानते हैं वे बहुत ही छोटे होते हैं
और फिर भी मेरी पत्नी ने मुझे बताया, कहा क्योंकि मुझे उन्हें संभालना कठिन होगा। सो ये सही बात है, वे बहुत ही चंचल होते हैं, आप जानते हैं। और अब क्या कोई एक है जो प्रार्थना करवाना चाहता है या विशेष बात के लिए प्रार्थना या कुछ तो है और हम आपके लिए प्रदान कर सकते हैं, तो ठीक है। बहन, क्या आप ठीक यहाँ पर आकर और खड़ी होंगी? तो ठीक है। हम इन बातों को करना चाहते हैं, इसलिए यदि हम कुछ हमारे क्रिसमस के संदेश में जोड़ लें तो यह बहुत अच्छी बात होगी। तो ठीक है श्रीमान, अब आइए हम अब अपने सिरों को झुकाएं। भाई नेविल, क्या आप मेरे साथ आगे आएंगे? हमारे स्वर्गीय पिता, इस क्रिसमस की संध्या को, जहां उस महान प्रायश्चित्ता ने हमारे पाप और बीमारियों के लिए संसार में जन्म लिया था ताकि हमारे लिए एक बलिदान बन जाए, हम हमारी बहन को यीशु मसीह के नाम में लाते हैं, जो हमारे हाथों को उस बहन पर रखते हुए बिल्कुल वही किया है जो आपने करने के लिए कहा है। बीमारों पर हाथ रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे। हम बहन की चंगाई के लिए इसे यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। भाई कोबल को बुलाएं। ओह, क्या ये ठीक है? आप कैसी है बहन? अब आइए हमारे सिरों को फिर से अब झुकाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, जैसे हम यहाँ सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में खड़े हैं, हमारी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जिस पर एक आपदा आ गई है और कुछ तो वहाँ पर किया गया है जिसने अब उसकी आंखों को अंधा कर दिया है। लेकिन आपने प्रभु, जैसे आपने मूसा से कहा, कौन मनुष्य की आंखों को बनाता है, और वहाँ केवल एक ही है जो सहायता कर सकता है और वो महान यहोवा है, सृष्टिकर्ता। सो हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, जब हम इसे अपने हृदय में विश्वास करते हैं और हम बहन को आपके पास लाते हैं और हमारा विश्वास, हम विश्वास के द्वारा आए हैं उस परमेश्वर की महान सुनहरी वेदी पर, जहां वो लहूलुहान बलिदान मसीह है जो वेदी पर रखा हुआ है। और यशायाह की पुस्तक में 53 अध्याय और उसका 5वां पद कहता है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अपराधों के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। अब हम हमारे विश्वास को बहन के साथ रखते हैं आपकी वेदी पर और यीशु के नाम से मांगते हैं कि यह अंधापन हमारी बहन को छोड़ दे और जिससे वो देख सके। परमेश्वर के आदर और महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे बहन। भाई कोबल, पेरिस रिडहेड। हाँ जी हाँ, अच्छा है। अब हम हमारे भाई कोबल की सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे जाकर और मेरे एक मित्र से मुलाकात करेंगे। मैंने उनके साथ न्यूयॉर्क में काम किया है, जो पेरिस रिडहेड है। वो भाई जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाने के लिए मेरे घर पर आया था। और क्या उसका सूजन मिशन के साथ कुछ संबंध नहीं था? बहुत अच्छा है। तब आप लुइस विले को छोड़कर जा रहे हैं। ओ प्रभु, हम भाई के लुइस विले को छोड़कर जाने से नापसंद करते हैं। आपके हृदय को आशीष मिले भाई। मैं हमेशा ही भाई कोबल को याद रखूंगा। यह बहुमूल्य भाई जो परमेश्वर का संत है। मुझे उसके साथ पहला संपर्क याद आता है। वह रक्त श्वास से मरने पर था। मैं भाइयों के बीच उसके विख्यात नाम को जानता था। मैं वहाँ पर गया, वहाँ भाई लोग अस्पताल में खड़े हुए थे। मेरे जैसा एक छोटा सा व्यक्ति, मैं अंदर जाने से शर्मा रहा था, इसलिए मैं कोका कोला के स्थान के पीछे जाकर घुटने पर आ गया, वो स्थान जो अस्पताल के हॉल के बाहर था, और मैंने उसके लिए प्रार्थना की और वापस चला गया। फोन की घंटी फिर से बजने लगी। कहा, आप भाई कोबल को वहाँ पर देखने के लिए कभी नहीं गए? और मैं वहाँ पर गया। उन्होंने कुछ तो उसके नाक का ऑपरेशन किया था और चीरा था, और कुछ तो चीड़-फाड़ किया था, और वो लहू के बहने से मरने पर था। मैंने वहाँ घुटने पर आकर और प्रार्थना की और लहू तुरंत ही रुक गया।
हमारे स्वर्गीय पिता, वो आपका दास है और वो हमारे बीच से जा रहा है, लेकिन फिर भी हम जुड़े हुए हैं प्रभु। हमारे हृदय हमेशा ही धड़केंगे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे वे अब एक दूसरे के पास जाते हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता कि इसे आशीष दें मेरे भाई को, जब वो आपके महान सेवक के लिए सहायता के लिए जाते हैं। भाई पेरिस रिडहेड ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए बहुत ही दिलचस्पी दिखाई थी, परवाह नहीं करते हुए कि कंठरपत्ती क्या कहते हैं। वह किसी भी तरह परमेश्वर को चाहता था। भाई कोबल को आशीष मिले और उन्हें एक साथ आपके लिए काम करने के लिए आशीष करना प्रभु। जो भी उनके प्रयास हैं होने पाए कि वे एकजुट होकर काम करें, जैसे पौलुस और सिलास ने किया था। इसे प्रदान करे प्रभु। उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक देना। उसने इंतजार किया हुआ है और यत्न किया है और जोर लगाया है। वो बढ़ता जा रहा है उस स्थान को पाने के लिए जहां आप उसे सचमुच भर देंगे प्रभु, और उसके लिए महान बातों को खोल दें और होने पाए यही वो समय हो प्रभु जो आपने उसे सिखाया और प्रार्थना की इस घड़ी के लिए प्रभु, क्योंकि हम संध्या के समय पर हैं। उसके शरीर को शक्ति देना प्रभु। उसे शक्ति की आवश्यकता है। होने पाए वो सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, उसकी देह को चंगाई दे। रूपांतर की सामर्थ होने पाए कि वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति में जा सके। हम उसे आशीष देते हैं प्रभु। आपको आशीष दे भाई कोबल। मेरी तरफ से भाई पेरिस को शुभकामनाएं देना, और मैं आशा करता हूँ आप सबसे बाद में मिलूंगा। मैं विदेश जा रहा हूँ भारत में। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप कैसी है बहन? धन्यवाद भाई। प्रभु यीशु, जैसे हम इस छोटी महिला को लाते हैं, अपने हाथों को उस पर रखे हुए हैं, अपने आप को उसके साथ जोड़ते हुए जैसे बलिदान के लिए, यह जानते हुए कि आपने इसकी प्रतिज्ञा की है, मैं उसकी चंगाई को आने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। इस छोटी माँ के लिए जो यहाँ पर खड़ी है, उसके कंधे झुके हुए हैं और सफेद बाल जो दिखा रहे हैं वो संसार से जुड़ी हुई है। परमेश्वर होने पाए वो सामर्थ जिसने हमारे प्रभु यीशु को कब्र में से जिलाया, जैसे हम हमारी बहन के ऊपर अपने हाथों को रखते हैं, खुद को हम बहन के साथ जोड़ते हुए, और मसीह होने पाए वो सामर्थ जिसने कब्र में से उसे जिलाया, उसकी देह को चंगा करे यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरी बहन। स्वर्गीय पिता, जैसे हम हमारे हाथों को हमारी बहन के ऊपर इसी तरह से रखते हैं, यीशु मसीह के नाम में होने पाए वो परमेश्वर की महिमा के लिए चंगी हो जाए। आमीन। महिमा में पिता, हम हमारे हाथों को बहन के ऊपर रखते हैं, यीशु मसीह के नाम में होने पाए यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए वो चंगी हो जाए। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे बहन। स्वर्गीय पिता, हम अपने हाथों को यहाँ हमारे भाई पर रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसकी चंगाई के लिए होने पाए वह यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हमारे स्वर्गीय पिता, जैसे हमारी बहनों में से यह एक बहन है जो दूर से यात्रा करके आई है इस सभा में होने के लिए, लेकिन वो आज सुबह यहाँ पर खड़ी हुई है और हम अपने आप को उनके साथ जोड़ते हैं प्रभु सुसमाचार में, जैसे हमारे हाथों को एक दूसरे पर रखते हुए और उस पर रखते हैं। होने पाए स्वर्ग का परमेश्वर इसे देखता है जहाँ वो कहता है, यदि 2 या 3 धरती पर आपस में सहमत होते हैं, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं 3 एक साथ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहन को चंगा करें, प्रभु यीशु के नाम में। उसी प्रकार से प्रभु हम हमारे हाथों को यहाँ हमारी बहन पर रखते हैं और जैसे हम सहमत हैं यीशु मसीह के नाम में होने पाए वो चंगी हो जाए। स्वर्गीय पिता कहा जाए तो उसका अद्भुत मसीह जीवन है। पत्नी को कैंसर हो गया है, ओ परमेश्वर वो उसके लिए खड़ा हुआ है, मसीह उस बहन के लिए खड़ा हुआ है। अब शैतान तू उसे छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। इसे विश्वास करे भाई, वो ठीक यहाँ पर बाजी को हार चुका है। इस दिन को याद रखना। हमारे स्वर्गीय पिता, ये हमारी बहन जो हमारे पास आती है प्रभु, और जैसे वो जीवन का उदाहरण है जो वो जीती है और वो
अपनी चंगाई के लिए आई है। और प्रभु, हम हमारे हृदय से और हाथों को आपके साथ जोड़ते हुए हम आशीषों को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारी बहन रिसर्ट, प्रभु, जो आपकी दासी है, जो इस बड़े उत्सव के समय पर आई है, यीशु के नाम में वो चंगी हो जाए। आमीन। स्वर्गीय पिता, हम इस छोटी प्यारी महिला को आज सुबह लाते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हम हमारे हाथों को उस पर रखते हैं और उसकी चंगाई के लिए यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं और अपने हाथों को हमारी बहन पर रखते हैं, उस नाम से जो सबसे पवित्र नाम है, यीशु मसीह होने पाए, वह परमेश्वर की महिमा के लिए चंगी हो जाए। हमारे स्वर्गीय पिता, जैसे हम अपनी बहन को आज आपके पास लाते हैं, आपके अनुग्रह का एक चिन्ह जो आपने किसी तरह से इस महिला के लिए किया है, वर्षों और वर्षों पहले उसके जीवन में कुछ ही घंटे जीने के लिए बचे थे, कैंसर ने उसे खा लिया था और उसने परमेश्वर के राज्य के लिए जिया है। आज उसे चंगा करे प्रभु, जो कुछ भी गलत हुआ है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे स्वर्गीय पिता, जैसे हमारी बहन, वो भी परमेश्वर के अनुग्रह का चिन्ह है,